नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राठौड़ इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। ये दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, इस डायग्राम का, क्योंकि पहला पार्ट जो था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसलिए एक पार्ट में समझाना और एक वीडियो में समझाना थोड़ा आसान नहीं था, इसलिए दो पार्ट मैंने इसके बनाए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया है पहले वाले पार्ट में, पहले वाले वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इधर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा और नीचे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही सर्किट डायग्राम के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो चलिए डायग्राम में आगे बढ़ते हैं। पहले पार्ट में आपने सब कुछ देख लिया, अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चारों पीएफ यहाँ लग चुके हैं। यहाँ से आउटपुट इधर पहुँच चुका है, यहाँ से ट्रबल पर जाएगा। फिलहाल हम बास पर ही हम काम करेंगे। यहाँ पर एक रजिस्टर लगेगी जो कि 6 नंबर पिन से लग के सीधी यहाँ दूसरे पॉइंट पर जाएगी। ठीक है, 6 नंबर पिन से लग के जाएगी। चलिए हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये रजिस्टर का नंबर हम लिख देते हैं। यह है 10 किलो ओम। ठीक है, यह है 10 किलो ओम। ये यहाँ 6 नंबर पिन पर जुड़ जाएगी सीधे ही, और यहाँ से इधर जुड़ेगी ये। ठीक है, यहाँ से ये जंपर है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 और 3 रजिस्टर और लगेगी। पहले हम तीनों रजिस्टर को ड्रॉ करके उसके बाद कहाँ कहाँ जुड़ेगी वो बताएंगे। हम तीनों रजिस्टर यहाँ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जितनी भी रजिस्टर यूज की जा रही है सभी क्वार्टर वाट में है। ठीक है, तीनों रजिस्टर यहाँ ड्रॉ कर लिए मैंने। ये पहली वाली जो रजिस्टर है वो जाएगी यहाँ पहले नंबर पिन पर, और दूसरी रजिस्टर जाएगी दूसरे नंबर पिन पर। ठीक है, चलिए हम उसे जोड़ लेते हैं। इस प्रकार दोनों रजिस्टर मैंने जोड़ दी है। ठीक है, यहाँ इसको इस तरह से जोड़ना है। ये पहला पिन है वो जाएगा पहली वाले रजिस्टर पर, और ये रजिस्टर यहाँ जुड़ जाएगी इसके साथ, और ये रजिस्टर यहाँ इसके साथ जुड़ेगी। इस प्रकार देखिए, अगर आप बहुत ही ध्यान देकर वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है। दोनों रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 10 किलो ओम। 10 किलो ओम है दोनों ही रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है, पहली वाली जो रजिस्टर है वो गई है पहली पिन पर, दूसरी वाली रजिस्टर दूसरी पिन पर, यहाँ से आगे ट्रेवल पर जाएगी। ठीक है, अब ये जो रजिस्टर है उसका एक सिरा यहाँ लग जाएगा और दूसरा सिरा ट्रेवल पर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 6 नंबर पिन पर और 7 नंबर पिन पर एक पीएफ लगेगा, और यहाँ पर भी एक पीएफ लगेगा 2 नंबर और 1 नंबर के बीच में। चलिए दोनों को लगा लेते हैं। दोनों पीएफ यहाँ हमने लगा दिए हैं। दोनों का कोड है 331। ठीक है, पीएफ दोनों का कोड वही है 331 पीएफ। ठीक है, अब हम यहाँ ट्रेबल का सेक्शन ड्रॉ करेंगे, वो भी सेम ये से ही रहेगा 6 पिन का। ठीक है, पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि किस तरह से ये 6 पिन का मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तीनों को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब ये रजिस्टर यहाँ से सीधे ही इस पिन पर जुड़ जाएगी, यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगी। ठीक है, चलिए हम जोड़ लेते हैं उसे। ये रजिस्टर जोड़ दी हमने, इसके नंबर हम लिख देते हैं। ये है 3K3। ठीक है, 3K3 है ये। अब ये यहाँ से जो ये लीड है यहाँ से होकर यहाँ एक कैपेसिटर लगेगा पीएफ, उसके बाद इस पहली वाली तीसरी वाली पिन पर जुड़ जाएगा। वहीं पर ये जो है यहाँ से भी ये लीड लंबी होकर इस नंबर पिन पर जुड़ जाएगी, वहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगेगा। चलिए हम दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही कैपेसिटर या फिर पीएफ को हमने लगा दिया है।
दोनों का नंबर सेम है। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे हैं वो भी वही यहाँ पर लगे हैं। इसका नंबर भी 472 है, ठीक है। दोनों का वही नंबर है, आप वही लगाइए PF, ठीक है। अब इस रजिस्टर और इस एक नंबर के पिन से जो वायर जा रही है, यहाँ से कैपेसिटर लगेगा और इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ये PF लगा दिया है हमने, उसका भी नंबर वही सेम रहेगा 472J, ठीक है। अब ध्यान से सुनना तभी समझ आएगा वीडियो। यहाँ से एक रजिस्टर लगेगी, ठीक है। उसके बाद सीधा जाएगा इस वाली पिन से, यहाँ बीच में लगेगा कैपेसिटर। फिर उसके बाद यहाँ से एक रजिस्टर और लगेगी और यहाँ 6 नंबर पिन पर चला जाएगा, ठीक है। और इस कैपेसिटर और रजिस्टर के बीच में से एक वायर होकर जाएगी यहाँ 7 नंबर पिन पर, ठीक है। चलिए हम धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से एक रजिस्टर लगेगी, उसके बाद यहाँ एक कैपेसिटर लगेगा, इस वाली पिन पर जाएगा और कैपेसिटर और रजिस्टर के बीच में से एक वायर और जाएगी, वो जाएगी सीधा ही यहाँ 7 नंबर पिन पर, ठीक है। और यहाँ से जो वायर आ रही है वहाँ से भी एक वायर जाएगी, वो जाएगी 6 नंबर पिन पर, ठीक है। लेकिन बीच में यहाँ एक रजिस्टर लगेगी, ये वायर सीधा ही जुड़ जाएगी 7 नंबर से, ठीक है। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से देखिए जोड़ दिया है। यहाँ से ये रजिस्टर लगी है, इस रजिस्टर की नंबर है 10 किलो ओम, ठीक है। इसका नंबर है 10 किलो ओम। यहाँ से ये सीधी लीड, यहाँ से जंपर है और यहाँ एक कैपेसिटर है, इसका भी यही सेम वैल्यू है 472, ठीक है। PF है वो, ठीक है। और यहाँ से ये वायर जंप होकर इधर आई और यहाँ से डायरेक्ट चली गई 7 नंबर पिन पर और एक रजिस्टर लगकर गई सीधा 6 नंबर पिन पर, ठीक है। इस रजिस्टर का भी नंबर है 10 किलो ओम, ठीक है। अब हम आगे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से ये रजिस्टर के साथ जो वायर गई है 1 नंबर पिन पर, यहाँ से एक रजिस्टर लगकर जाएगी यहाँ 5वें नंबर पिन पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ जाएगी 5वें नंबर पिन पर, 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर। यहाँ से एक रजिस्टर लगकर यहाँ जुड़ जाएगी सीधे ही, ठीक है। और वो डायरेक्ट जा रही है 1 नंबर पिन पर, ठीक है। चलिए हम जोड़ लेते हैं उसे। देखिए ये जोड़ दिया है हमने। यहाँ 3 के 3 नंबर है इस रजिस्टर का। चलिए हम लिख देते हैं 3 के 3, ठीक है। देखिए इस 5 नंबर पिन को और 3 नंबर पिन को दोनों को ग्राउंड कर देना है, ठीक है। चलिए हम ग्राउंड कर देते हैं दोनों को, ठीक है। ये ग्राउंड कर दिया हमने, दोनों को ग्राउंड कर देना है। अब यहाँ लगभग मिक्सिंग जो सॉन्ग होता है वो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये इसका इनपुट है, ये मिक्सिंग है और यहाँ से अब हमें आउटपुट मिलेगा। अब फाइनल स्टेज है आउटपुट का। चलिए हम उसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ हम 6 नंबर और 7 नंबर के बीच में एक रजिस्टर लगाएंगे जिसका नंबर होगा 3 के 3, ठीक है। चलिए पहले हम लगा लेते हैं। लगा दिया है हमने। इस रजिस्टर की वैल्यू भी हम लिख देते हैं 3 के 3, ठीक है। इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर 2 10 किलो ओम की रजिस्टर लगाकर एक 10 किलो ओम की रजिस्टर जाएगी 6 नंबर पिन पर और एक रजिस्टर 10 किलो ओम की जाएगी 5 नंबर पिन पर, ठीक है। उसके बाद दोनों ही जॉइंट होकर ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से दोनों लग चुकी है। एक रजिस्टर लगी है 5 नंबर पिन पर और एक लगी है 6 नंबर पिन पर। यहाँ से ये वायर जंपर है, ठीक है। यहाँ से ये जंपर है और दोनों का जो वैल्यू है वो है 10 किलो ओम। चलिए हम लिख देते हैं 10 किलो ओम, ठीक है। दोनों यहाँ ग्राउंड करनी है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ग्राउंड करेगी क्योंकि यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा, उसका भी हम जॉइंटर यहाँ ही लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो 3 नंबर पिन है वहाँ एक रजिस्टर लगेगी 10 किलो ओम और वो ग्राउंड हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलिए हम उसे ग्राउंड कर देते हैं एक रजिस्टर लगाकर। 2 रजिस्टर यहाँ मैंने ड्रॉ किए। 2 नंबर पिन पर भी एक रजिस्टर है और 1 नंबर से थोड़ी लीड लंबी की है। चलिए नंबर लिख देता हूँ इस रजिस्टर के। आउटपुट मिल चुका है हमें 7 नंबर और 1 नंबर पिन से। चलिए मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ आगे।
बस अब हमें लास्ट 2 रजिस्टर ही लगानी है। बीच वाली आईसी के 1 नंबर पिन से और पहली आईसी के 2 नंबर पिन पर जाएगी। बीच में एक रजिस्टर लगेगी और एक रजिस्टर लगकर ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ उसे फटाफट। दोनों ही रजिस्टर मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिए। इसका नंबर 10 किलो ओम है, इसका भी 10 किलो ओम है। यहाँ 1 नंबर पिन से रजिस्टर लगकर यहाँ 2 नंबर पिन पर चली जाएगी। यहाँ से जंपर है, ठीक है, 2 नंबर पिन पर चली जाएगी और एक रजिस्टर लगकर ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये बास ट्रेबल जो सर्किट बोर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी बात, इस सर्किट बोर्ड में जो भी रजिस्टर यूज की गई है वो सभी क्वार्टर वॉट में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन बोर्ड ही ऐसा जो है कि जिसमें 3 सेक्शन है, जिसको एक वीडियो में समझाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने 2 वीडियो बना दिए। ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा वायर कहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि जिससे आपको पता चले कि कौन सा बोर्ड किस तरीके से काम करता है और उसे रिपेयर करते समय आपको कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ये दोनों 10 किलो ओम की रजिस्टर को ग्राउंड करना रह गया था। चलिए मैं कर लेता हूँ और तभी यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। और एक यहाँ पर भी ये रह गया था इनपुट पर, 2 लेफ़्ट राइट है और एक ये ग्राउंड है। उसके बाद ये 3 के 3 रजिस्टर है, 5वें नंबर पिन से जुड़ी है और आगे जा रही है, लेकिन हमें वहाँ नहीं जोड़ना था, गलती से वहाँ हमने जोड़ दिया। उसको जोड़ना है यहाँ 2 नंबर के वायर पर। ये वायर देखें नीचे जा रही है 1 नंबर पर, उसके साथ हमें नहीं जोड़ना है। ठीक है, हमें जोड़ना है ये 2 नंबर वायर पर। देखिए ये 2 नंबर पर जा रहा, ठीक है, उस पर हमें जोड़ना है इसको 3 के 3 रजिस्टर को, जो ऊपर 5वें नंबर पिन पर जा रही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा 100 वाट एम्पलीफायर बोर्ड के ऊपर, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, जो मार्केट में बहुत सारे 100 वोल्ट के एम्पलीफायर बोर्ड जो आते हैं वो काफ़ी सारे लोग लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ खराबी आने के बाद उसको रिपेयर नहीं कर पाते। तो उस सर्किट डायग्राम की मदद से आप उसे रिपेयर कर पाओगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।